हेलो एवरीवन, मेरा नाम सिद्धार्थ है। आपने मेरे जो रीसेंट वीडियोस है, जो लैंडिंग पेज पे हमने बात करी, लैंडिंग पेज पे हमने जाना कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या-क्या फैक्टर्स हैं जो एज अ बिजनेसमैन, एज अ टेक्निकल, एज अ पीपीसी जो कैंपेन लोग चलाते हैं, जो बातें उनको ध्यान में रखनी चाहिए। हम ये जो सीरीज कवर कर रहे हैं, इसमें हम बात कर रहे हैं कि वेबसाइट का पर्पस और यूज क्या क्या है। तो आज हम जो नेक्स्ट सीरीज पे शिफ्ट हो रहे हैं, इंफॉर्मेटिव वेबसाइट क्या होती है, इंफॉर्मेटिव वेबसाइट का पर्पस क्या होता है, उसका यूज क्या होता है, उसके टेक्नोलॉजीज क्या होते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये सभी लोगों को हेल्प करेगा, एज अ बिजनेस ओनर आपको हेल्प करेगा कि आपकी इन्फॉर्मेशन करेक्टली जा रही है, नहीं जा रही है। जब आप कम्युनिकेट कर रहे होंगे किसी एजेंसीज के साथ या वेबसाइट बनाने के साथ, तो आपको पर्पस और गोल अपना क्लियर होगा। तो आइए समझते हैं इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट क्या होता है। इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट का अगर हम डेफिनेशन पे जाते हैं तो क्या डेफिनेशन गूगल या चैट जीटीपी बोलता है कि प्राइमली डिजाइन टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर द पर्टिकुलर टॉपिक और सब्जेक्ट। द गोल इज टू एजुकेट द विजिटर। इट्स नॉट कि हम इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट में कुछ चीज सेल कर सकते हैं या कुछ सर्विसेज सेल कर सकते हैं। सर्विसेज एंगल से मोर इनटू द लैंडिंग पेज, और प्रोडक्ट की बात करूंगा तो मोर इनटू आपका आ जाएगा ई कॉमर्स वेबसाइट। तो यहाँ पे पर्पस बहुत क्लियर है कि इंफॉर्मेटिव है। कौन लोग इसको यूज करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट एजेंसीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कंटेंट क्रिएटर, जहाँ पे चीजें बहुत लिमिटेड रहती हैं, केवल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, कॉल टू एक्शन या ऐसा कोई प्रोडक्ट सेलिंग नहीं है जो हम उस वेबसाइट की कर रहे होते हैं। तो अभी हमने जाना कि डेफिनेशन क्या होती है, अब हम जानते हैं पर्पस क्या होता है। प्राइमरी पर्पस होता है शेयर द नॉलेज, रिसोर्सेज और द डेटा विद द विजिटर। इसका की ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? एजुकेटिंग विजिटर, बिल्डिंग द ट्रस्ट एंड अथॉरिटी। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो टाटा की वेबसाइट है, टाटा ग्रुप की वेबसाइट है, तो वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। उनके अलग अलग जो विंग्स हैं, उनकी अलग अलग वेबसाइट होगी, बट टाटा ग्रुप प्रोवाइड एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। वो इन्फॉर्मेशन को हम इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट बोलते हैं। रिलायंस की जो वेबसाइट है वो भी इन्फॉर्मेटिव है, जहाँ पे इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे कोई एंगल सेल्स और सर्विस का नहीं है। तो ये सारी चीज होगी जहाँ पे आप सपोर्टिंग पब्लिक एंड कम्युनिटी नीड्स के लिए आप कर रहे हैं, कुछ गाइड्स हैं, हाउ टू डू इट्स, एफएक्यूज वगैरह। ये आपका पर्पस हो गया। अभी हम जानते हैं हु शुड अडॉप्ट इट। गवर्नमेंट एजेंसीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एनजीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेसेस, जिनको प्रेजेंस अपनी दिखानी कि हमारी वेबसाइट है, हमारा विजन क्या है, मिशन क्या है, सर्विसेज क्या है, हमारे थॉट प्रोसेस क्या है, वो सारी चीज़ें आप इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट के थ्रू दिखाते हैं। ब्लॉगर्स हो गए, कंटेंट क्रिएटर हो गए, तो ये सब लोग अडॉप्ट करते हैं कि इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट। अभी हम कुछ सैंपल्स देखते हैं स्क्रीन पे इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट का। आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम जानेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट का। सबसे पहले होता है होम पेज आपका होता है, फिर नेविगेशन मेन्यू होता है, कंटेंट पेज होता है, सर्च बार होता है, एफएक्यू होता है, इंफॉर्मेशन होती है जो आपको इन्फॉर्मेशन, आपके फ़ोन नंबर्स है, आपकी ईमेल आईडीज़ है, एड्रेस है, अबाउट अस होता है, ब्लॉग होता है, टेस्टिमोनियल्स होते हैं। ये सेक्शंस हम इंफॉर्मेटिव वेबसाइट में यूज करते हैं। ये सारी बातें हम इसलिए भी समझ रहे हैं कि ताकि हमें पर्पस, हमारा जो नीड है वो फुलफिल हो पाए, कि हमारा गोल के हिसाब से हमारी वेबसाइट अलाइन हो पाए। अबाउट अस होता है, गैलरी होता है, जहाँ पे आपने जो लेटेस्ट आपके इवेंट्स हैं, कुछ मीडिया कवरेज है, वहाँ पे आप डाल सकते। अब टर्मिनोलॉजी क्या यूज होती है इंफॉर्मेटिव वेबसाइट में? कई बार अगर बड़ी वेबसाइट है तो इसमें सीएमएस पैनल होता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, नेविगेशन बार होता है, हमें एसईओ भी इसका करना बहुत ज़रूरी होता है, ब्लॉग पोस्ट होता है। उसके बाद डिज़ाइन जो होनी चाहिए वो रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। फिर कीवर्ड्स आप कैसे यूज़ कर रहे हैं, कि आपके कीवर्ड्स कौन से हो सकते हैं, वो हमें राइटली चूज़ करना है। फिर यूज़र एक्सपीरियंस हमारा अच्छा होना चाहिए कि फ्लो में वेबसाइट समझ आ रही है। उसके बाद फुटर में जो सारी इन्फॉर्मेशन रहती हैं, जैसे बेसिकली लगभग सभी वेबसाइट में होती हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने जानी कि इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें कवर करनी, क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसका गोल क्या है, पर्पस क्या है। क्योंकि आज बहुत सारे बिजनेस ओनर्स ये नहीं समझ पाते कि हमें लैंडिंग पेज बनाना है, इन्फॉर्मेटिव बनाना है, कैसे बनाना है, या हम आगे चल के इसको चेंज कर देंगे। क्योंकि पर्पस अगर डिफाइंड होगा तो जो बना रहा है और वेबसाइट चाहता है बिजनेस की मेरी वेबसाइट में इंफॉर्मेशन ऐसी जाए, तो वो सारी इंफॉर्मेशन के लिए इंफॉर्मेटिव वेबसाइट बहुत ज़रूरी है। हम नेक्स्ट वीडियो में शॉपिफाई वेबसाइट के बारे में समझते हैं, वो भी कंप्लीट वीडियो रहेगा कि शॉपिफाई का यूज़ क्या है, पर्पस क्या है, टर्मिनोलॉजी क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। ये सारी बातें हम जानेंगे ताकि हम अपने पर्पस को और गोल को मीट कर पाएँ, ताकि हम मैक्सिमम रेवेन्यू
और बिजनेस को आगे बढ़ा पाएं।